कि मुसलमान आज अल्लाह से ज़्यादा बीजेपी से डरता है। ये हकीकत बात। टॉमी वो होता है जो बिस्कुट के इंतज़ार में खड़ा रहता है कि जब तक उसका मालिक इशारा न करे वो अपने मर्जी से वो भौंक भी नहीं सकता है। इस तरह का लीडर का उम्मीद तो नहीं था, लेकिन आज मुसलमानों के साथ अफसोस की बात है कि जिसको लीडर बना कर भेजा था वो वहाँ जाकर टॉमी बन गया। इसलिए ये हिकमती अमली है क्या? ये हिकमती अमली है कि अखिलेश को जिता देना, ये हिकमत अमली है कि ममता को वोट पेट भर कर दे देना, और ये लालू प्रसाद यादव को, जबकि ये तमाम लीडर आपके लिए कभी रोड पे कभी भी संघर्ष नहीं करते। आपने देखा होगा आजम खान को, जो उनका बहुत बड़ा नाम चेहरा था, वो आज जेल में, उनके पूछने वाला पुरसाने हाल कोई नहीं है। आखिर देश में मुसलमानों की हालत इतनी खराब क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? और मुसलमान का वोट लेने वाले नेता इस पर चुप क्यों है? इसी को लेकर पश्चिम बंगाल MIM के ज्वाइंट सेक्रेटरी दिल्लू ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। MIM हर जगह जाती है, मगर उनको हार का सामना क्यों करना पड़ता है? देखिए, दरअसल बात यह है कि हम लोगों ने जिसको लीडर बनाकर भेजा, चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर हो, चाहे वो कांग्रेस में मुसलमान लीडर भी बन के जाते हैं, TMC में भी जाते हैं, CPM में भी जाते हैं, तमाम पार्टी में देखिएगा बहुत तरह के लीडर जाते हैं। लेकिन अफसोस का बात यह है कि हमने लीडर तो बनाया था उनको, लेकिन वो टॉमी बन गए। टॉमी वो होता है जो बिस्कुट के इंतज़ार में खड़ा रहता है कि जब तक उसका मालिक इशारा न करे वो अपने मर्जी से वो भौंक भी नहीं सकता है। इस तरह का लीडर का उम्मीद तो नहीं था, लेकिन आज मुसलमानों के साथ अफसोस की बात है कि जिसको लीडर बना कर भेजा था वो वहाँ जाकर टॉमी बन गया। इसलिए मुसलमानों का ये हाल जो है, इन लोग का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि मुसलमान जो है आज देख रहे जिस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा, जास्ती हो रहा। ये टॉमी लीडर बोलना बेवकूफ़ी हो गई। ये टॉमी जो है एक बार भी मालिक के बगैर भौंक नहीं सकते कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। मुसलमान अब तक वैसे साहब को पसंद क्यों नहीं करते हैं? इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मुसलमान आज अल्लाह से ज़्यादा बीजेपी से डरता है। ये हकीकत बात है। आप देखेंगे जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, अपने आप को समझदार कहते हैं, लोग के अंदर में एक अच्छा सोच बूझ रखने वाला लोग उस समाज में उनको इज्जत देते हैं, वो लोग से जब आप सवाल कीजिएगा ना तो आपको उनके घर में तमाम तरह का बुझाम रखा हुआ है। एक में हिकमत अमली है, एक में ईमान की कमज़ोरी है, और एक में हम इकट्ठा नहीं हो सकते। आप जब भी इन लोगों से ये बात कीजिएगा कि आप ओवैसी साहब को क्यों नहीं मौका देते हैं, तो ये लोग कहते हैं अभी रुक जाओ, अभी हिकमत अमली का मुजाहरा करो। आपने देखा होगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यही कहा था कि हिकमत अमली के नाम पे बुज़दिली का मुजाहरा मत करो। ये हिकमत अमली है क्या? ये हिकमत अमली है कि अखिलेश को जिता देना, ये हिकमत अमली है कि ममता को वोट पेट भर कर दे देना, और ये लालू प्रसाद यादव को, जबकि ये तमाम लीडर आपके लिए कभी रोड पे कभी भी संघर्ष नहीं करते। आपने देखा होगा आजम खान को, जो उनका बहुत बड़ा नाम चेहरा था, वो आज जेल में, उनके पूछने वाला पुरसाने हाल कोई नहीं है। तो हिकमत अमली जो इनके पास जो है बुझाम में रखा हुआ है। जब मुसलमान को TMC को वोट डालना होगा, जब कांग्रेस को वोट डालना होगा, या CPIM को या बहुजन को या समाजवादी पार्टी किसी को भी डालना होगा, तो उस वक्त इनके हिकमत अमली, ईमान की कमज़ोरी, ये तमाम बात इन लोग घर पर छोड़ के आएंगे। सबसे पहले मुसलमान को बोलेंगे कि आप आइए और अखिलेश को जिताइए, आप आइए ममता को जिताइए, आप आइए फलां पार्टी को जिताइए। उस वक्त ये हिकमत अमली का बात नहीं करेंगे। इसलिए वजह है कि इन लोग का अपना दुकानदारी चलता है, और गरीब मुसलमान जो आज परेशान हाल है, आज जो रोज़गार के पीछे परेशान हो रहा है मुसलमान, ये वही लोगों का देन है जो हिकमती अमली के नाम पे मुसलमानों को गुमराह करके। और अच्छा एक बात बताइए, ये लोग सीरिया हो या शाम हो या हिंदुस्तान का किसी कोना हो, गुजरात हो, UP हो, जहाँ पर भी दंगा होता है, तो ये लोग एक बात क्यों बोलते हैं कि ईमान का कमज़ोरी है? अगर उस दंगे में वो जो लोग कह रहे हैं, जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, अगर उस दंगे में उनका औलाद मर जाए, उनके घर बार लूट जाए, तो क्या ये बात वो कहेंगे कि मेरा बच्चे का ईमान का कमज़ोर था? ये ईमान के कमज़ोरी भी ये लोग लगाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जहाँ पे इनको सूट करता है। ईमान का कमज़ोरी किसी का नहीं है। ईमान का वास्ता अल्लाह ताला बोले कि आप अगर गलत कर रहे हैं तो उसका सदा हम देंगे। और दूसरा नंबर बात है, ये लोग जो बीजेपी का खौफ दिलाकर जो वोट ले रहे हैं, एक बात याद रखिए, जब अल्लाह कह रहा है कि इज़्ज़त जिल्लत का मालिक हम हैं, मौत हयात का मालिक हम हैं, तो ये लोग किस हक से बोलता है कि बीजेपी आने से ममता को जिता दो, बीजेपी आएगी तो मार देगी? यानी मुसलमानों को इस कदर डरा दिया है कि आज मुसलमान अल्लाह से ज़्यादा बीजेपी से डरने लगा है। जबकि हकीकत ये है कि अल्लाह ताला वो बोले हैं कि जालिम अगर जुल्म कर रहा है, ये भी किताब में लिखा है कि जालिम अगर जुल्म कर रहा है तो आपके अंदर अगर ताकत है तो जवाब दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको जाकर रोकिए। अगर वो भी नहीं आपके अंदर सलाहियत है तो कम से कम उसको बोलिए दिल में कि गलत कर रहे हैं हम। ये अल्लाह ताला ने कहा, ये नहीं कहा हिकमत अमली के नाम पर आप मुसलमानों को गुमराह करें।
ये है मुसलमानों को आज जो लीडर बनकर बैठे हैं ना, ये जो देखते हैं आप आने वाले दिन में टोपी लगाकर आपके अफ्तारी में आ जाते हैं और तमाम जो इससे आपका मसला हल नहीं होने वाला। आज देख लीजिए जाके पूरे बंगाल का बता रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का छोड़ दीजिए, चाहे लेक टाउन, सॉल्ट लेक या तमाम जगह में आप कहीं भी अपार्टमेंट में देखिए, अगर 90% वो है तो आप 1% भी माने। क्यों? आपका वो माली हालत अच्छा नहीं। कौन गरीब, कौन मुसलमान नहीं चाहता है कि हम अच्छे से अपार्टमेंट में रहें? कौन मुसलमान नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े? कौन मुसलमान नहीं चाहता कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने? लेकिन ये लोग जो पेट भरने के लिए, जो अपने आप को टॉमी बन गए हैं और मुफाद परस के लिए सियासत कर रहे हैं, ये इसको इन लोगों का पेट, इनको ख़ानदान वालों को पेट भरने के लिए, आज याद रखिएगा जिस तरह से ये लोग एक गरीब लाचार मुसलमानों का, मजलूम मुसलमानों का पेट का निवाला छीन के अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, याद रखे उन लोग कि एक वक्त ऐसा आ गया कि उनको भी जेल का चक्की का हवा पीसना हो जाए। आज ईडी आईडी इन लोग के पीछे नहीं लगती है। जब सत्ता में इन लोगों को, जब सरकार के खिलाफ होता है ना, तो बोलता है ईडी का मेरे जांच हो। इन लोगों के पीछे क्यों नहीं ईडी लगती है? आज इनको जितना सरकार से पेमेंट मिलता है, जितना सरकार से इनको मंथली मिलता है, आज कहीं हज़ार गुना ज़्यादा इनके पास प्रॉपर्टी है। क्यों नहीं? वो जान रहा है कि मुसलमान को गुमराह करके वोट ला रहा है और इसको पाल के रखो। ये पालतू है और पालतू लोगों को हर जगह जगह मिलता है। मेरा मानना यही है कि मुसलमानों को सियासत में अपना एक ताकत बनाना चाहिए। जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज चिल्ला रहे हैं, आज बहुत सा आप देखते होंगे क्या बोलते हैं, सद्दाम हुसैन के दौर में अमेरिका ने जिस तरह से प्रोपगंडा बनाया था कि रासायनिक हथियार बना लिया है, दुनिया को ख़तरा है, आज दुनिया वही है, कोई नहीं मरा। लेकिन एक आवाज़ जो था, जो मुसलमानों के लिए बोल रहा था, आज उसको अमेरिका ने मिटा दिया। ये साजिश जो है इसी तरीके से पूरे दुनिया में होता है। आपका जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाला, उसके लिए साजिश हर दौर में हुआ है। अफसोस की बात है कि मुसलमान इस बात को समझ जाए। जी एकदम सही बात बोले। ये लोग के अंदर में एक मिजाज में डाल दिया। अभी हमने यूपी का चुनाव देखा था और यूपी का चुनाव में ये दिखाया जा रहा था कि एक पोस्ट आया था, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ था कि 2000 वोट जो है, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम को नहीं मिलता तो अखिलेश यादव जीत जाता, अगर 1-2 सीट जीत जाता। लेकिन उसी सीट पर मायावती को 56,000 वोट मिलता है, उसी सीट पे कांग्रेस को 13,000 वोट मिलता है। लेकिन सोशल मीडिया पे आपको ये दिखाया जाता है कि ओवैसी साहब का 2,000 वोट लेने के बावजूद, लेने की वजह से आप जो है अखिलेश यादव वहाँ सीट हार गए। लेकिन मायावती का 56,000 वोट, कांग्रेस का 13,000 वोट नहीं दिखाता। ये आपको गुमराह करने वाला बात किया जाता है, ये बात आपको समझना होगा। देखिए, आप अगर भीड़ में भेड़ बकरी की तरह वोट डालने जाइएगा, अल्लाह ने आपको अगर सलाहियत और सोच नहीं दिया है और अब भीड़ बनकर आप जाइएगा वोट डालने के लिए, तो हमेशा इस तरह से इस्तेमाल होगा। आज होता क्या है बताइए? एक सीपीएम का लीडर आता है मुसलमानों के घर पे, बोलता है चलिए सीपीएम को जिताना है। उसी घर का, उसी भाई का दूसरा काम कर रहा है, कोई कांग्रेसी कर रहा है, वो बोल रहा है सीपीएम अच्छा नहीं, कांग्रेस अच्छा है। जबकि वो अपना भाई को नहीं समझा सक रहा है कि सीपीएम अच्छा है या कांग्रेस अच्छा है। वो हमको समझाने के लिए, इसलिए कि दोनों भाई का अलग दुकानदारी है। वो चाह रहा है कि अगर हम वोट दिला दिए तो कहीं ना कहीं हमारा पद ऊपर हो जाएगा, वो चाह रहा है। लेकिन मुसलमान को इस बात को समझना होगा कि भेड़ बकरी की तरह जो हका कर ले जाता है पोलिंग एजेंट तक और वोट डलवाने के लिए, उससे आप लोगों को बचना होगा। और अपना जब तक सियासी ताकत नहीं बनाइएगा, यकीन जानिए दुनिया में कोई आपका हेल्प नहीं करेगा। आपको सियासत में अपना ताकत बनाना पड़ेगा और अपना बात तभी मनवा सकते हैं अगर आप विधानसभा में आज होते हैं। तो जिस तरह से आज मस्जिदों का माइक उतारा जा रहा है, जिस तरह से आज जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों के साथ में, और केस के नाम पे मजाक हो रहा है, आप तो देख रहे हैं किस तरह से पुलिस एक धर्म के साथ खड़ी नज़र आ रही है। उसके बाद भी अगर ये लोग के मुंह में ताला लगा है ना, तो इन लोग को लीडर बोलने से अच्छा है कि इन लोग को मौत दे दे। इसलिए कि लीडर कहलाने का लायक नहीं, कि अब तक रोड पर नहीं निकला ये लोग, इसलिए कि इन लोग के पैर में मुनाफिक, जिसको बोलते हैं मुनाफिक वाला जंजीर, ये इन लोग के ज़बान पे लग चुका है। और ये लोग करते क्या है, मुनाफिक वर्ड कहाँ से आया? ये लोग सीपीएम में जाएंगे ना, या कांग्रेस के या टीएमसी, किसी को लीडर को आप देख लीजिए, जैसे अगर खुदा न खास्ता दंगा हो गया, कोई मसला हो गया, मुसलमानों का दुकान जल रहा है, आग लग रहा है, कहीं मुसलमानों को मार दिया गया, तो ये लीडर जो आपसे वोट मांगने के लिए आए ना, उनसे अगर सवाल कीजिएगा तो वो क्या कहेंगे पता है? ये लीडर लोग कि भैया पुलिस प्रशासन उनकी है, हुकूमत उनका है, तो मेरे पास क्यों आता है वोट मांगने के लिए? हमको गुमराह करके ये लोग कमीशन एजेंट का काम करते हैं। ये लीडर नहीं है। ये जितने भी अदर पार्टी में अपने आप को मुसलमान का चेहरा बनाते हैं, ये लोग लीडर है ही नहीं, ये लोग कमीशन एजेंट हैं। ये अपना कमीशन पर अपना काम करते हैं और मुसलमानों को गुमराह करके वोट ले जाते हैं।